हेलो फ्रेंड्स। अब आज हम लोग नया ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। बहुत ही सिंपल सा ये भी ग्रामर है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इसके पहले हम लोगों ने टेंस किया था। टेंस के बाद हम लोग आज करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स देखते हैं इसके टाइप्स, और आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या है और कहाँ कहाँ भी यूज करना है वो हम लोग सीखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आर्टिकल्स, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ ये आर्टिकल्स होते क्या है। Is and and the collectively known as article। अगर आर्टिकल्स की बात की जाएगी तो इन तीनों को मिला के हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स की बात की तीनों जाएंगे, ए भी आएगा, एन भी आएगा और द भी आएगा। अब उसी टाइप से देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स की दो टाइप है। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें आते हैं ए और एन। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आएगा सिर्फ द। ये दो टाइप, ये जो तीनों वर्ड्स आपने देखा ए एन और द, ये तीनों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन दोनों आएगा और डेफिनेट आर्टिकल में आएगा सिर्फ द। जब इसका यूज सीखते हैं हम लोग, यूज ऑफ यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले यूज ऑफ ए सीखते हैं। ए का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? ए का यूज नंबर वन, गेट बोर्ड, singular noun before singular noun, which starts with अच्छा ऐसा सिंगुलर नाउन जो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से। अगर ऐसा आपने सिंगुलर नाउन देखा है जो स्टार्ट हो रहा है किससे? कॉन्सोनेंट से, तो उससे पहले आप क्या यूज करिए? जैसे एग्जांपल अ बॉय। अ बॉय, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। हमको पता है कॉन्सोनेंट क्या होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर, 26 लेटर में से ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं वॉवेल्स, और बचे हुए जो सारे हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स। ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके लिए इसके तरफ हमने क्या यूज किया है? चलिए देखिए एक और एग्जांपल करूँ। ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए इसके पहले अच्छा एक और यूज है। एक हम
before singular noun which starts with vowel but its pronunciation seem to be a point. अच्छा, ये देखो मैं जो लिखा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि देखिए बिफोर सिंगुलर नाउन ऐसा सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट विद वॉवेल जो स्टार्ट होगा किससे वॉवेल से बट इट्स प्रोनाउंसिएशन सेम्स टू अ कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट तो ऐसे नाउन को पहले भी आप यूज करते हो ये जिसमें एग्जांपल बताऊं आपको यूनिवर्सिटी अच्छा अब देखो ये स्टार्ट हो रहा है किससे यू से यू क्या है हमारा वॉवेल है लेकिन इसके पहले हमने ए यूज किया है राइट तो ये यूज हम लोगों ने इसलिए किया है इसको जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे जब प्रोनाउंस करेंगे हम लोग इसको तो ये क्या है यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगा हम प्रोनाउंस करते हैं अपने मदर टंग में तो अगर हिंदी में हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसको आप कैसे लिखोगे यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये क्या आ रहा है यू और स्टार्टिंग किससे हो रहा है ईयर से ईयर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं वाई से और ये वाई क्या है कॉन्सोनेंट इसके लिए हमने इसके पहले क्या यूज किया है समझे ये दो ही यूज है ए का ए का दो यूज हमने सीखा अब हम लोग सीखेंगे आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल में दूसरा जो आर्टिकल्स था एंड अभी एंड का यूज देखते हैं यूज ऑफ एंड एंड का पहला यूज अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज ऑफ एंड पहला यूज बिफोर सिंगुलर नाउन which starts with vowel sound उसका अपोजिट ही करना है हमको जैसा हम लोगों ने एक किया था वो स्टार्ट हो रहा था किससे कॉन्सोनेंट से सिंगल नाउन अगर स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से तो हम लोग यूज करते ए अगर वावेल से स्टार्ट होगा तो एन एग्जांपल यूसुफ एंड umbrella करो एक और तो एग्जांपल एंड स्टार्ट हो रहा था ई से इसके लिए क्या यूज किया हमने सिंपल है दूसरा जैसा आपने एक किया था उसके अपोजिट बिफोर अ singular noun which starts with consonant and pronunciation seem to be
वॉवेल सेम एग्जैक्ट उसका अपोजिट कर रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है जो स्टार्ट हो रहा है किससे, कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, वॉवेल, तो भी हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, एन। जैसे एन, एन क्या है बोलो, एन हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एन ऑनेस्ट। अब जब हम लोगों ने लिखा है, जो वर्ड वो स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब प्रोनाउंस करने तो एच ओमिट हो रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, एन। एक और एग्जांपल आता है ऐसे ही, एन, एन क्या लिखा हुआ है, हावर, हावर, ये हावर नहीं, ये क्या है, हावर, इसके लिए इसमें भी एच ओमिट हो गया, क्या है, ओ क्या है, वॉवेल, इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, एन। थर्ड एक और यूज है इसका, एन इज ऑल्सो यूज शॉर्ट फॉर्म, जब हम लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म के पहले भी हम क्या यूज करते हैं, एन। एग्जाम्पल, एन इक्वल, एन में हर भी ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, मास्टर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ, इनका शॉर्ट फॉर्म है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है इसके सामने, एन। आइडियली हमको यूज करना चाहिए, ए स्टार्ट हो रहा है एन से, कॉन्सोनेंट है, ए स्टार्ट हो रहा है बी से, ये भी कॉन्सोनेंट है, हमको यूज करना चाहिए था एन, लेकिन हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे एन, क्यों, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म के पहले भी हम क्या यूज करते हैं, एन। तो ये इतना ही यूज था ए और एन का, इसी के साथ अभी ये फिनिश करते हैं, ए और एन का यूज, तो आपका इंडिफरेंट आर्टिकल ए और एन फिनिश हुआ इसी के साथ। द का यूज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नंबर 2, डेफिनेट आर्टिकल द, यूज ऑफ द, बहुत सारे यूजेस है, देखते हैं। बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ फेमस पर्सन और ग्रेट लीडर, कोई फेमस पर्सन है या फिर कोई ग्रेट लीडर है, उसके नाम के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, द। जैसे फेमस पर्सन में, फेमस पर्सन में हमने लिखा द अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के नाम के सामने द क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये क्या है, फेमस पर्सन है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के नाम के पहले क्या यूज करते हैं, द, क्यों, क्योंकि ये ग्रेट लीडर है। जब आपको अगर आर्टिकल्स पहचानने को आ रहा है या फिर यूज करने को आ रहा है, तो आप ये देखिए किसी फेमस पर्सन का नाम है क्या, किसी ग्रेट लीडर का नाम है क्या, अगर इन दोनों में से कुछ है तो उसके नाम के पहले आप क्या यूज करोगे, द। सेकेंड, टू स्पेसिफाई द नाउन, एग्जाम्पल,
यहाँ पे देखो द का यूज किया गया। सेकेंड यूज हम लोग देख रहे हैं टू स्पेसिफाई द नाउन। अगर हमें किसी नाउन को स्पेसिफाई करना है, अगर ऐसे समझो हम लोग 4-5 लोग अगर बैठे हैं, इसमें से मुझे किसी एक को बुलाना है, तो मैं उसके नाम के पहले क्या यूज करूंगा? जैसे यहाँ पे देखो मेक पेमेंट टू द सर्वेंट ओनली। अच्छा, एक पेमेंट देना है, लेकिन पेमेंट किसी को भी नहीं देना है। किसको देना है? सर्वेंट को ही देना है। समझ लो, मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी होटल की बात की जा रही हो। कोई एक होटल है, उसमें किसी होटल में बहुत सारे लोग हैं उसमें, लेकिन पेमेंट देने को स्पेसिफाई किया जाए किसको देना है? सर्वेंट को ही देना है। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन आपके सामने है कि जहां पे बहुत सारे लोगों में से किसी एक को स्पेसिफाई करना है, तो आप किसका यूज करेंगे? द। तो यहाँ पे देखो मेक पेमेंट टू द सर्वेंट, सर्वेंट के नाम के पहले क्या यूज किया गया है? द, क्योंकि सर्वेंट को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि आपको जो पेमेंट देना है वो सर्वेंट को ही देना है। समझे क्या? What to the third point? अच्छा, बिफोर द नाउन विच इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। अच्छा, ऐसा नाउन जिस नाउन के बारे में पहले बात हो चुकी है। ऐसा नाउन जिस नाउन के बारे में पहले बात हो चुकी है, उसके बारे में वापस आपको बात करना है, तो आप क्या यूज करोगे? द। समझे क्या? जो लिखा उसका मीनिंग समझे क्या आप लोग? ऐसा नाउन जिस नाउन के बारे में बात पहले हो चुकी है, उसी नाउन के बारे में जब वापस आपको बात करना है, जब आप सेकेंड टाइम उस नाउन का यूज करोगे, तो उसके नाम के पहले क्या यूज करोगे? एग्जाम्पल लिखते हैं। ये सेंटेंस देखते हैं। वी सॉ मूवी, हमने मूवी देखा। अब देखो, इस मूवी के बारे में वापस से बात करना है। वी सॉ मूवी, इसी मूवी के बारे में वापस बात करना है। इसके लिए इस मूवी के पहले क्या यूज किया गया? तो। क्योंकि ऊपर उन्होंने देखा बिफोर द नेम ऑफ नाउन विच इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। ऐसा नाउन जिस नाउन के बारे में पहले बात हो चुकी है, जब सेकेंड टाइम आप उस नाउन का यूज करोगे, तो उसके नाम के पहले क्या यूज करोगे? यहाँ पे देखो वी सॉ मूवी, हमने मूवी देखा। तो अब वापस से इस मूवी के बारे में बात करनी थी, इसके लिए इसके पहले हम लोग क्या यूज किए? द। सो नेक्स्ट फोर्थ यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। फोर्थ यूज द का बिफोर द नेम ऑफ होली बुक। मोनो में भी और ग्रेट रिवर। इनका लिखा हम लोगों ने बिफोर द नेम ऑफ होली बुक। होली बुक मतलब धार्मिक ग्रंथ। किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम लिखना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? मोनुमेंट। मोनुमेंट मतलब स्मारक बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको, जो किसी की याद में बनाया जाए, उसके नाम के पहले भी क्या यूज करेंगे? द। और ग्रेट ड्यू, कोई महान नदी है, उसके नाम के पहले भी क्या यूज करेंगे? द। जैसे एग्जाम्पल होली बुक में हमारे द गीता। द गीता मतलब कौन? भगवत गीता। भगवत गीता की बात करें, किसी गर्ल की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? भगवत गीता। होली बुक
उसके बाद द मोनूमेंट, द ताजमहल, और ग्रेट रिवर, द गंगा। यस। चलो नेक्स्ट, इसका यूज चालू हो चुके हैं। यूज नंबर 5, बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स। कोई यूनिक थिंग्स है। अच्छा, ये यूनिक थिंग मतलब क्या? जो चीज अनोखी है, मतलब उसके साथ कोई और ना हो, उसके कंपेयर में, उसके बोलते हैं ना, उसके ऑप्शन में कोई ना हो, तो ऐसे चीज के नाम के पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं? तो जैसे कि द सन, द मून। सन के कंपेयर में कुछ है क्या? मून के कंपेयर में कुछ है क्या? नहीं। ये दोनों कैसे हैं? यूनिक थिंग्स हैं। नेक्स्ट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, अभी आप बोलोगे सुपरलेटिव डिग्री क्या है? इसका वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। नहीं अगर पता है तो बाद में वो समझ लेंगे। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं, एडवर्ब जो होते हैं, उनका कंपेयर किया जाता है। तीन टाइप होते हैं डिग्री के: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हम सिमिलैरिटी बताते हैं, कंपैरेटिव में हम कंपेयर करते हैं, सुपरलेटिव में किसी एक को स्पेसिफाई करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम क्या यूज करते हैं? जैसे कि द बेस्ट, द बेस्ट। ये किसका फॉर्म, किसका सुपरलेटिव फॉर्म है? गुड का। गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं? द। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी न्यूज़पेपर का नाम है तो भी उसके नाम के पहले था कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें से म्यूजिक प्ले होता है, जैसे पियानो, गिटार। एग्जांपल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? न्यूज़पेपर का नाम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में द पियानो। एट, एट देखते हैं। तो बताओ, वो भी बना दे मेरे को मेहनत। तो अभी जाना है। हाँ तो अभी निकल, बता के अभी प्रॉफिट जाके भी वो खड़ा है। मेरे साथ वाला सीन नहीं है, मेरा अलग सीन। ये रहेगा, हाँ ये रहेगा साल। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, स्पेसिफिक क्लास। कोई गांठ में मारेगा। जैसे ऑर्डिनल नंबर ही क्या होता है? सबसे पहले ये ऑर्डिनल नंबर जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक जो नंबर 1 2 3 4 5 जो काउंट करते हैं वो है ऑर्डिनल नंबर। और जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो रैंक में रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी क्या यूज करते हैं हम लोग? द। जैसे कि द फर्स्ट। उसका स्पेसिफिक क्लास, मतलब कोई कैटेगरी बताना है कि रिच है, पुअर है, ऐसा। जब कैटेगरी बताना है तो उसके पहले भी क्या यूज करते हैं? द। जैसे द रिच। समझे क्या?
Yes, sir. और 9 बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट। कोई हिस्टोरिकल इवेंट है उसके नाम के पहले क्या यूज करते हो आप? द। जैसे रिपब्लिक डे, ये क्या हिस्टोरिकल इवेंट है, इसके लिए उसके नाम के पहले हम लोग क्या यूज किए? समझे क्या? इस पे से हम लोगों ने फिनिश किया आर्टिकल। तो आर्टिकल के दोनों टाइप, इंडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझा होगा। अगर आपको समझा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।